Hello, Namaste, and welcome to you all on this online platform of शांति हरि सुधन्य चांद। और मैं हूं संजना, आप सभी की फिजिक्स मेंटोर। जैसा कि आज 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं लाइट चैप्टर का, तो ये हमारे पास एक फोर्थ लेक्चर है। जैसे मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था आप सभी को कि पहले हम 3 लेक्चर में थियरी कंप्लीट करेंगे, अच्छे से डायग्राम्स के बारे में जानेंगे, लेंसेज, मिरर, मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे। और फोर्थ लेक्चर हमारा एनसीईआरटी का जो बैक क्वेश्चन एक्सरसाइजेस होते हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें इस लेक्चर में आपको एक तो पहले पावर ऑफ लेंस में थोड़ा सा बता दूंगी, थोड़ा सा समरी होगा, और उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज जो होगा एनसीईआरटी का वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। पहले पावर ऑफ लेंस, जैसे कि लेंसेज हम लोगों ने पढ़ चुका है, कनकेव और कन्वेक्स लेंस। यदि आप सभी ने नहीं पढ़ा होगा तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर थर्ड जरूर देखें, वरना यदि आप लेक्चर थर्ड नहीं देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस या ये पावर ऑफ लेंस जो थियरी है वो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये कहता है ability of lens to converge or diverge light rays depending on its focal length। जो हमारा लेंस है, लेंस जब फोकल लेंस या हमारा रे आता है, रे को जब ये यदि या तो ये डाइवर्ज कर देगा या तो ये कन्वर्ज कर देगा, या तो इस रे को ये फेंक देगा पूरे अपोजिट साइड में या तो एक जगह मिला देगा। ये जो एबिलिटी है ना, ये जो एबिलिटी है लेंस का, इसे कहा जाता है पावर। ठीक है, आगे देखते हैं। पावर का फॉर्मूला है हमारे पास 1/f, यानी 1/फोकल लेंथ। यहाँ f जो है हमारे पास, f है हमारे पास फोकल लेंथ। ठीक है, इसका एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। ठीक है, इसको डी से डिनोट किया जाता है यहाँ पे। इसका जो पावर का लेंस ऑफ पावर का जो होता है एसआई यूनिट होता है डायोप्टर, इसको डी से डिनोट किया जाता है। 1 डायोप्टर इज 1m-1। ये इसको बाय में लिखा जाता है, 1/m ऐसे लिखा जाता है। इस वजह से इसके यहाँ पे होता है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन जब भी कोई भी डिनोमिनेटर में चीज रखा हुआ होता है, उसको जब न्यूमिनेटर में लाया जाता है तब यहाँ ऊपर में माइनस साइन लग जाता है। ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस पावर ऑलवेज पॉजिटिव। इसको हमेशा याद रखेंगे, जो कन्वेक्स लेंस का पावर होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कनकेव लेंस का पावर होगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, यानी जब हम ऐसे, ये हमारा कनकेव हो गया और ऐसे कन्वेक्स, इसको जब मिला दे इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसको जब मिला देंगे तो हमारे पास ये होगा, पावर इज इक्वल्स टू पावर 1 पावर 2 प्लस पावर 3 प्लस पावर 4। जितने हमारे पास लेंसेज होते जाएंगे उतना हमारे पास पावर बढ़ते जाएगा, और उसके सम को हम टोटल पावर कहेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमारे पास अब है की कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, की कॉन्सेप्ट जानते हैं। सबसे पहले ये समरी है। ठीक है, ऑलरेडी चैप्टर हम सब पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने के पहले जरूरी होता है कि चैप्टर का एक बार समरी पढ़ लिया जाए, ताकि जो चीजें हैं पूरी तरह से राउंड अप हो जाए। तो वही ये चीज है। तो सबसे पहले लाइट पाथ, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लाइट ना तो मुड़ सकता है नहीं तो टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। मिरर फॉर्मूला है हमारा 1/v, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और जो ये u होगा ना, u हमेशा नेगेटिव में रहता है, ये हमेशा याद करने की जरूरत है। मिरर फॉर्मूला में जो u होता है ना वो निगेटिव रहता है। अब लेंस फॉर्मूला देखते हैं। लेंस फॉर्मूला हमारा 1/v
1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, यानी फोकल लेंथ। आगे देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि इमेज या ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना है। दोनों को कंपेयर करके बताया जाता है कि हाइट जो है कितना डिफरेंस आ रहा है, चाहे ऑब्जेक्ट का हाइट कितना बड़ा है ये खोजा जाता है, या इमेज का हाइट कितना बड़ा है वो खोजा जाता है। तो ये हाइट है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा, लेंस में यूज होता है, जिससे पता किया जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना तेजी से जा रहा है या कितना स्लो से जा रहा है। तो इससे यही पता किया जाता है, ठीक है। एक सॉरी। आगे देखते हैं रिफ्रैक्शन बिहेवियर। डेंसर टू रेयर मीडियम बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी कोई डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई भी लाइट जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। जैसे मतलब कोई ये लाइट है, यहाँ पे डेंसर एरिया समझिए और यहाँ पे रेयर है। जब ये रेयर में जाएगा डेंसर से तो ये नॉर्मल होगा ना, ये इससे दूर भागने की कोशिश करेगा, इसके पास नहीं आएगा। इसी का जस्ट अपोजिट होगा इसमें, रेयर टू डेंसर मीडियम में बैंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल के पास मुड़ेगा, ठीक है। यानी रेयर एयर से अगर पानी में आप कोई भी रे को फेंकते हैं तो हमेशा नॉर्मल के पास में चिपकेगा, ठीक है, ये दूर नहीं जाएगा। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अब ग्लास स्लैब में होता है ना, ग्लास स्लैब में तीन रेज हो जाती हैं। पहली इंसिडेंट होती है, दूसरी रिफ्लेक्ट होती है, जो थर्ड होती है ना ग्लास स्लैब के लास्ट से निकलती है उसे कहते हैं इमर्जेंट रे। तो जो इमर्जेंट रे होता है और इंसिडेंट रे होता है वो दोनों हो जाता है एक दूसरे का पैरेलल, चूंकि लेकिन इसका जो होता है ना, इसका जो अब हम यहाँ पे अपना एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस, यानी कौन सा मटेरियल है इन चारों में से जिसके थ्रू लेंस नहीं बनाया जा सकता है। लेंस किन ऑब्जेक्ट से बनाया जा सकता है, जो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें एक तरफ से लाइट जाए तो दूसरी तरफ से निकल भी जाए, उससे बनेगा लेंस। तो वाटर हो गया, वाटर से लेंस बन सकता है, क्यों? क्योंकि वाटर से एक तरफ से लाइट जाएगा दूसरी तरफ से निकल जाएगा। प्लास्टिक से भी बन सकता है, प्लास्टिक के एक तरफ से लाइट जाएगा दूसरी तरफ से निकल जाएगा। ग्लास से भी लाइट बन सकता है। तो बचा क्या हमारे पास बच रहा है क्ले। तो हमारा क्ले होता है ना, क्ले के ट्रांसपेरेंट नहीं, क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं होता है और इसके अपोज में लाइट जा भी नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन ही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कनकेव मिरर इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, उसका जो इमेज है वो वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट यानी सीधा बन रहा है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसा है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जब भी पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा होता है तो इमेज उसका वर्चुअल बनता है, एनलार्ज्ड बनता है, बहुत बड़ा इमेज बनता है, और वो बनता है इरेक्ट। तो इसमें हो जाएगा बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, कन्वेक्स लेंस रियल इमेज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पोजिशन। जैसा कि ये लेंस का क्वेश्चन है,
तो लेंस में हम लोगों ने साफ तरीके से पढ़ा था, जब सेकंड फोकस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो उसका जो इमेज होगा ना वो सेम साइज का होगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एट ट्वाइस फोकल लेंथ। ठीक है, सेकंड फोकल लेंथ पे जब रखा जाएगा तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का इमेज साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से सेम हो जाएगा। तो अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, मिरर एंड थिन लेंस। यहाँ याद रहे, मिरर एंड थिन लेंस बोथ हैव फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। दे आर, अब ये पूछ रहा है कि एक मिरर है और एक थिन लेंस है, उन दोनों के पास जो फोकल लेंथ है वो 15 है, तो वो क्या होंगे? आप सभी बताइए कि वो क्या होंगे। एक बार माइंड में ध्यान देके दीजिए। तो एक मिरर है आपके पास और एक थिन लेंस है, उनका फोकल लेंथ है 15, तो क्या होगा? वो ये होगा, बोथ कन्वेक्स होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इमेज ऑलवेज अपीयर इरेक्ट रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस। मिरर इज, ये कह रहा है कि इमेज है, ठीक है, वो इरेक्ट हो, इरेक्ट यानी सीधा खड़ा हुआ है, तो इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। तो मिरर क्या होगा? ये इधर प्लेन हो जाएगा और कन्वेक्स हो जाएगा, क्योंकि इरेक्ट किस में बनता है, इरेक्ट इमेज किस में बनता है? या तो प्लेन मिरर, जो शीशा हम अपने घर पे देखते हैं उसमें हमारा फोटो सीधे आता है, इमेज सीधे आता है, और जो हमारा कन्वेक्स होता है उसमें सीधे इमेज आता है। तो यहाँ हो जाएगा इधर प्लेन और कन्वेक्स। आगे देखते हैं। इसमें है विच लेंस प्रिफर्ड फॉर रीडिंग स्मॉलर लेटर इनटू डिक्शनरी। तो इसमें हमें पूछा गया है कि कौन सा लेंस है जिसको लगा करके हम स्मॉल लेटर्स को भी पढ़ सकते हैं। तो इसका साफ साफ आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा, 50 सेंटीमीटर नहीं। ठीक है, ना ही कनकेव होगा, वो होगा कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। अब हमारे पास आ गया न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल के बारे में देखते हैं। ये पूछ रहा है हमसे, नेम टाइप ऑफ मिरर यूज्ड विद रीजन। ठीक है, एक सेकेंड। ओ, हमारे पास यहाँ पे भी एक है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इरेक्ट इमेज है, एक इरेक्ट इमेज यानी सीधा खड़ा है, यूजिंग कनकेव मिरर, फोकल लेंथ उसका है 15। तो उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का रेंज बताना है, नेचर ऑफ इमेज बताना है, और इज इमेज लार्जर और स्मॉलर हो जाएगा। ये 15 पे है कि क्या इसका रेंज, तो ये हमारा हो जाएगा -15। इसका नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा वर्चुअल, ये हो जाएगा वर्चुअल, और इरेक्ट तो यहाँ पे पहले से बताया ही है। और इमेज लार्ज होगा कि स्मॉल होगा, तो इमेज जो है हमारा लार्ज हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेम टाइप ऑफ मिरर यूज्ड विद रीजंस। पहला हमने पढ़ा था हेडलाइट, कार के हेडलाइट में कौन सा यूज होता है, कौन सा मिरर यूज होता है? तो यहाँ यूज होता है कनकेव। कनकेव मिरर जो होता है ना, जो अंदर से लाइट निकल रहा बल्ब होता है ना, बल्ब में से जो लाइट होता है उसका बीम जो रेज होते हैं ना उसको पैरेलल निकालता है, पैरेलल फेंकता है, जिससे बहुत दूर तक का लाइट जाता है, पैरेलल जाता है, और बहुत दूर तक का एरिया वो कवर कर लेता है, इस वजह से उसमें लगता है कनकेव, कनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ एम लिख के मैं डॉट डाल रही हूँ, आप सब समझ जाइएगा। साइड रेयर व्यू मिरर, इसमें यूज होता है कन्वेक्स। क्यों यूज होता है?
क्योंकि ये रेज को डाइवर्स कर देता है और अपने एरिया में बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर लेता है और चीजों को छोटा छोटा दिखाता है, जिससे कि होता है ना, जो ड्राइवर होता है वो कंफर्टेबल हो जाता है और बहुत दूर के एरिया को देख पाता है। इससे एक्सीडेंट होने का चांस नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखते हैं सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस होता है ना, जिसमें सनलाइट को ट्रैप करके उस पे खाना वगैरह बनाया जाता है, जिससे हीट वगैरह निकले। ठीक है, तो सोलर फर्नेस हो गया हमारा। इसमें होता है यूज कनकेव मिरर। क्यों होता है यूज? क्योंकि ये कनकेव मिरर यूज होता है ना, तो जो रेज होती हैं उसको ट्रैप कर लेता है अपने में। क्योंकि इसका जो इनसाइड का एरिया होता है बड़ा भी होता है, ये भी एक रीजन है। और फिर हीट जो होता है ना, ये हीट को ज्यादा देता है। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये हमारे कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल वाले हैं। तो वन लेंस कवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, वन हाफ ऑफ कन्वेक्स लेंस कवर्ड विद ब्लैक पेपर, विल इट प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज? तो इसका ये आंसर है कि इसका क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि एक लेंस आपको दिया हुआ है, मान के चलिए एक लेंस है, इसको आधा आप कवर कर दे रहे हैं कोई ब्लैक प्लास्टिक से ऐसे। तो ये जो आधा एरिया बचा है, क्या इसमें से ये पूरा इमेज बना पाएगा? तो इसका आंसर है यस, ये पूरा इमेज बना पाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये पूरा इमेज तो बना पाएगा, लेकिन जो इमेज होगा ना, वो लेस ब्राइटर होगा या डीमर होगा। क्योंकि आधा ये लेंस है ना, लेंस मतलब पूरा लाइट जो है, पूरा रे है, पास नहीं कर पाएगा। इस वजह से ऑब्जेक्ट के जो इमेज है उसको पूरा लाइट या रे नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से ये डीमर होगा। तो ये होगा बट द इमेज would be would be less brighter या डिमर। तो जो हमारा इमेज होगा ना, वो तो पूरा बनेगा ही, लेकिन ये क्या होगा, लेस ब्राइटर होगा या डीमर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, न्यूमेरिकल है। ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस हमारा क्या हो गया, कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे हमारे पास होगा कनकेव। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इमेज का इमेज का डिस्टेंस हमारे पास -25 है और फोकल लेंथ 10 है। तो फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा m इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यहाँ पे फोकस ये जो इमेज है उसका यहाँ पे 25 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 0.5, 0.02 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी और ये इमेज का है, तो यहाँ पे इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा 0.2। तो अब इसका हमको पोजीशन खोजना है। तो हमारे पास यहाँ फोकल लेंथ दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास ये इमेज का डिस्टेंस दिया है। तो हम यहाँ से हम पोजीशन निकाल सकते हैं। और पोजीशन कैसे निकलेगा, फोकल लेंथ के फॉर्मूला से, 1/f 1/v माइनस 1/u। तो हम निकालते हैं, ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो हमारे पास फोकल का कितना दिया हुआ है, 10। तो ये हो जाएगा 1/10
और v हमें नहीं दिया हुआ है, हमारे पास u है, ठीक है। तो 1/v और यहाँ पे आ जाएगा 1/u जो है हमारे पास -25। अब ये हो जाएगा 1/10 इक्वल्स टू 1/v, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा हमारे पास प्लस। उसके बाद हम 1/v को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 50, ठीक है। आगे देखते हैं। 3/50 हमारा आ रहा है 1/v का वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम उल्टा कर लेंगे। v 1/v हमें नहीं निकालना है, ये 1/v हमारा पोजीशन का उल्टा आ जाएगा। तो हमें पोजीशन लाना है तो इसको इस यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के पास ले जाना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अपोजिट कर देंगे तो v हो गया यहाँ 50/3 हो गया। इतना आप सभी को समझ आया। अब इसके बाद इसको करेंगे कैंसिल आउट। तो हमारे पास है क्या, 16.67 सेंटीमीटर। अब इसको मैं लिख देती हूँ, हमारे पास पोजीशन कितना है, पोजीशन है हमारे पास 16.67 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम साइज और इसका नेचर। हमारे पास ये v है, एक सेकेंड, हमारे पास ये v है, ये v का पोजीशन है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है उसका भी दिया हुआ है, फोकल लेंथ इसका भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम हाइट्स निकाल लेते हैं। ये है हमारा h1, 16.67, ये हमारा h1 है। और यहाँ पे 25 -25 ये हमारा h2, यानी ये इमेज का हाइट है और ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हाइट, ठीक है। तो इसको अब कैंसिल आउट करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे पोजीशन आ जाएगा, पोजीशन साइज आ जाएगा, इसका साइज हो जाएगा 0.667 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इसको लिख देती हूँ। ये इसका साइज हो जाएगा 0.667 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका, और ये नेगेटिव में है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो 25 था वो नेगेटिव में था। अब हम इसका नेचर देखते हैं। क्योंकि हमारा जो हाइट है वो नेगेटिव में है, ये हाइट है ये नेगेटिव में है, इसका सिंपल मीनिंग ये है, जो हमारा नेचर है, इमेज का नेचर है वो इन्वर्टेड है। तो ये यहाँ हो जाएगा इनवर्टेड। और पॉइंट में हमारा जो साइज आ रहा है तो इसका साफ साफ मीनिंग है कि ये हो जाएगा डिमिनिस्ड, यानी ये हमारा हाइट जो है ये छोटा है।
तो पहला तो इसका पोजीशन हमारे पास 16.67 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसका जो साइज है हमारे पास 0.667 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका नेचर जो होगा इन्वर्टेड होगा, यानी नीचे की तरफ होगा, डिमिनिश्ड होगा यानी कि छोटा होगा। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन, ठीक है। 11th क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है, कनकेव लेंस का है। इसका फोकस दिया हुआ है इतना, इसका इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है इतना, फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ड्रॉ रे डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, और इसके बीच में मैं आप सभी को कुछ कुछ होमवर्क भी दूंगी, तो आप जरूर से करके आइएगा। वन बाई एफ इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फोकस कितना है, -15 इक्वल्स टू v हमारे पास कितना है, -10, और u हमारे को निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/u। यहाँ देखेंगे यहाँ माइनस है, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। इसके पास माइनस है तो माइनस का माइनस रहेगा, या माइनस था या पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसका आगे का करते हैं। 15 और 10 का पहले एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 -2 +3, आगे -1/u, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/30 इक्वल्स टू -u, ठीक है। तो अब इसको ऊपर करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा -u। तो ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 30 सेंटीमीटर, वो भी निगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान में रहे, यहाँ पे नेगेटिव में यू है, यानी नेगेटिव में इसका आ रहा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और जो रे डायग्राम है ये आप सभी को अपने होमवर्क में बना के लाना है, ठीक है। यदि आप सभी को नहीं बने या नहीं समझ आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके ऊपर भी हम एक शॉर्ट वीडियो जरूर डालेंगे बना करके। तो यदि समझ ना आई तो बाकी तो चैप्टर बहुत फ्लॉलेस था, बहुत फ्लॉलेस गया, तो आई होप कि आप सभी जरूर बना लेंगे इसको। तो ये हमारा डिस्टेंस है, माइनस में आएगा, और वो भी 30 सेंटीमीटर है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा कन्वेक्स मिरर, जिसका यू हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, फोकस दिया है हमारे पास 15, फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज का नेचर निकालना है और इसका पोजीशन निकालना है, तो यहाँ भी वही लगेगा। और ध्यान में रहे कि ये क्या है, ये है हमारे पास मिरर। मिरर में जो होता है यू हमेशा नेगेटिव रहता है, और उसका जो साइन होता है फोकल लेंथ के साथ दिया जाता है वो भी नेगेटिव होता है। तो ये हो गया हमारा 1/v माइनस 1/u, और u यहाँ पे होगा नेगेटिव में, ठीक है। तो 1/f इज 15 इक्वल्स टू 1/v, और माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्ट लिख देंगे, उतना सोचना तो नहीं पड़ेगा। 10 हो गया। अब इसको दूसरे साइड भेजते हैं, ठीक है। 1/15 हो गया, ये दूसरे साइड आया तो नेगेटिव हो गया 1/10, और ये 1/v हो गया। इसका हो गया 30, और ये हो गया 3 2, एक सेकेंड,
ये हो गया हमारे पास 30 इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/30। अब इसको अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा -30 सेंटीमीटर आ रहा है v का वैल्यू। v का वैल्यू यानी पोजीशन हमारा नेगेटिव में है, और ये हमारा आ रहा है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो हमारा पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, और इसका नेचर हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में आया हुआ है, तो नेगेटिव से साफ साफ पता चल रहा है जो हमारा इमेज होगा वो इमेज हमारा इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा इनवर्टेड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक आता है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। यानी ये कह रहा है एक प्लेन मिरर है, एक सिंपल प्लेन मिरर है, उसका मैग्निफिकेशन है, इसका क्या मतलब बनता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक प्लेन मिरर, इसका मैग्निफिकेशन बन रहा है 1। तो ये हमें ये पहले हम देखेंगे कि मैग्निफिकेशन किस साइन के साथ बन रहा है। मैग्निफिकेशन हमारे पास यहाँ पॉजिटिव साइन में बन रहा है, इसका मीनिंग यही है कि जो हमारा इमेज बना है, इमेज जो बना है ऑब्जेक्ट का, वो बना है पॉजिटिव, यानी इमेज जो बनेगा वो बनेगा इरेक्ट, इरेक्ट और वर्चुअल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है हमारे पास अब है हमारे पास ये कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज इतना दिया हुआ है, यू इतना है, आर इतना है, और फोकस इतना है। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो पहले हम इसका पोजीशन निकालेंगे, हमें दिया हुआ है वो हम पुट करेंगे, और इसका निकालेंगे हम साइज। यू नेगेटिव में रहेगा, हमारे पास फोकस कितना है 15 इक्वल्स टू 1/v, जो कि नहीं दिया है, -1/20। तो ये सीधा हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं इतना कि डायरेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव 1/20, ये आ जाएगा इधर 1/15 -1/20। ठीक है, इक्वल्स टू 1/v। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 15/20 का, 15 और 20 का। तो इसका एलसीएम यहाँ पे आ जा रहा है 60। हम यहाँ पे एलसीएम इसका पुट करेंगे, इसका एलसीएम आ जा रहा है 60, यहाँ 4 - 3 इक्वल्स टू 1/v हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/60 इक्वल्स टू 1/v। इसका डायरेक्ट मीनिंग यही होता है, v इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। जो हमारा v है यानी पोजीशन है, ये क्या निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 60 सेंटीमीटर। अब नेचर देखते हैं, पहले इसका साइज निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे m इज इक्वल्स टू
हाइट 1 बाई हाइट 2, तो ये हो गया 5 बाई, 1 सेकेंड, इसका निकालेंगे, ये हम निकालेंगे u/v से, ठीक है, v/u से, v/u, तो हमारे पास v कितना है, v है 60, u कितना है, u है -20, तो ये आ जाएगा -3। तो जो इमेज का है साइज, साइज जो है ये आ रहा है क्या, -3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास जो साइज है वो आ रहा है माइनस में, तो इससे यही समझ आता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का जो नेचर है वो पॉजिटिव रहेगा यानी वो ऊपर होगा, यानी वो इरेक्ट होगा, इरेक्ट बनेगा, यहाँ पे इसका नेचर हो जाएगा इरेक्ट, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये ये यहाँ पे इनलार्ज बनेगा, ये इनलार्ज नहीं है, ये डिमिनिस्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये बनेगा यहाँ पे डिमिनिस्ड और इरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट का साइज है 7, इसका यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, फाइंड स्क्रीन डिस्टेंस, साइज एंड नेचर, साइज और नेचर इसमें पूछ रहा है, और इसका डिस्टेंस यानी शीशा से कितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका स्क्रीन डिस्टेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हमें निकालना है यहाँ पे फिर से v, 1/v -1/u, u विल बी ओनली नेगेटिव, तो हमारे पास f दिया हुआ है -18 होकर, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा नेगेटिव में, 1/27 इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। अब लेते हैं इसका एलसीएम, 18 और 27 का, एक मिनट दीजिएगा, 18 और 27 का निकालना है हमें एलसीएम, तो इसका आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, वो होगा 54 नेगेटिव में, और ये हो जाएगा 2, ये 3 हो जाएगा, 1/v, ये जो नेगेटिव है हमारा वो नेगेटिव ऊपर चला जाएगा,
54 ये चला गया, ये हो गया हमारा -5/54 और ये हो जाएगा 1/v। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, v आ गया ऊपर और ये हमारा 54 नेगेटिव में और 5 नीचे। अब 5 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 10.8, यहाँ 10.8 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। और स्क्रीन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10.8 सेंटीमीटर। इसको इरेज कर देती हूँ मैं। आगे देखते हैं, स्क्रीन डिस्टेंस निकल गया, अब साइज निकालते हैं, ठीक है। तो साइज भी हमारा u/v से ही निकलेगा। m इक्वल्स टू v/u। तो v हमारे पास 0.8 है और u हमारे पास कितना है? -27। तो इससे कैंसिल आउट करते हैं तो 0.0 लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0। तो ये देखते हैं अब किससे कटता है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये यहाँ पे 0.03 समथिंग कुछ इसका आ जाएगा साइज। जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेंटीमीटर समथिंग इसका आ जाएगा साइज। और यहाँ पे साइज बहुत छोटा है, तो इसका नेचर आप सभी होमवर्क में करके बताएंगे, ठीक है। आगे बताती हूँ मैं। अब 16 और 17 बनाना है, इसका पावर कैलकुलेशन है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो लेंस का पावर यहाँ पे दिया है, 2 डायोप्टर, फाइंड फोकल लेंथ एंड टाइप ऑफ लेंस। इसमें से जो ये टाइप्स हैं, टाइप्स हो गया, नेचर हो गया, डाइवर्जिंग हो गया, ये कन्वर्जिंग हो गया, ये सभी आपको बताना है। ये नेचर आप सभी को बता के आना है, कमेंट में बताना है कि इसका नेचर क्या होगा। इस ये डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग होगा, इसका टाइप का लेंस क्या होगा, ये सब आप बताएंगे। मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करूंगी। और आपको कोई भी क्वेरी होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हमको हेल्प मिलेगी कि हाँ आप सभी को दिक्कत हो रहा है और हम आप सभी की हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बताते हैं। यहाँ हमारा 16 का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका पावर दिया हुआ है -2 डायोप्टर। तो हमें बताना है फोकल लेंथ, ठीक है। पावर इज इक्वल टू 1/f। पावर यहाँ पे है हमारा माइनस और अब निकालना है हमें f। तो यहाँ जो फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है मीटर में। पहले इसको तो निकालेंगे। यहाँ पे -2 हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे 1/-2 हो जाएगा इक्वल्स टू f हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। -0.5 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ फोकल हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। आगे देखते हैं हम सेकंड के बारे में। इसका लेंस का दिया है 1.5 डायोप्टर, फाइंड फोकल लेंथ, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ये तो आप बताएंगे। यहाँ इसका हो जाएगा पावर इक्वल्स टू 1/f। ये हो जाएगा पावर, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.5 डायोप्टर, ये पॉजिटिव में है, इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ ये d है 1/5, ये हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा।
1/1.5 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा एफ। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे चल जाएगा, फिर इसको कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 0.6 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ आ जाएगा 0.6। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ आए हो। और मैंने तो यहाँ लेक्चर में बता दिया है सारे न्यूमेरिकल्स को, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने एनसीईआरटी के बुक से खुद से ट्राई करें, खुद से बनाने की कोशिश करें इन सारे क्वेश्चंस को, और साइड से एक बुक रखें जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हो, और उस क्वेश्चंस को बहुत बार प्रैक्टिस करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है सीबीएसई का वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अब तो और डिफिकल्ट होते जा रहा है वो। तो इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सभी खुद से चीजें प्रैक्टिस करें, फॉर्मूलाज रिवाइज करें, और जरूरत पड़े तभी लेक्चर देखें। पहले ही लेक्चर नहीं देखना है, पहले ही क्वेश्चन छाप नहीं देना है, पहले आप सभी को खुद से क्वेश्चन बनाना है। नहीं समझ तो आप लेक्चर देखिए, आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व आउट कीजिए, जहां आपको दिक्कत है वहां जरूर कमेंट कीजिए और जरूर लाइक कीजिए। सो आज ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, और कल से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।